Hello learners, let us see parts of speech which are building blocks of English language. आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सीखेंगे जो हमें इंग्लिश लैंग्वेज को बनाने में, इंग्लिश सेंटेंस को बनाने में जिनके पार्ट, जिसके ये सारे नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक के सारे काइंड्स जो हैं वो हमें सेंटेंस मेकिंग में जरूरत पड़ती है, जिसके जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है. द वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which do a specific job in a sentence. एक शब्दों का ग्रुप या वो शब्द जो एक स्पेसिफिक जॉब के लिए सेंटेंस में यूज किए जाते हैं. जैसे कि मान लीजिए हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, वर्ब की जरूरत पड़ रही है, एडजेक्टिव की जरूरत पड़ रही है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है. वही शब्दों के रूप में जो हमारा एक सेंटेंस मेकिंग होता है तो इंग्लिश लैंग्वेज का एक सेंटेंस बन जाता है. These words are divided into different kinds or classes according to their use. उन शब्दों को अलग अलग तरह से हम यूज भी करते हैं. उन शब्दों को, किसी शब्द को हम नाउन की तरह से यूज कर रहे हैं, किसी को वर्ब की तरह से, किसी को हम एडजेक्टिव की तरह से, किसी को कंजक्शन की तरह से, किसी को हम ऑब्जेक्ट की तरह से इस तरह यूज करते हैं. तो इनका एक अकॉर्डिंग टू देयर क्लासेस देयर यूज, इनका यूज भी अपनी अपनी जगह पर होता है. These different kinds or classes are called parts of speech. इन्हीं को हम parts of speech कहते हैं. The part of speech are 8 in number. ये 8 प्रकार के होते हैं. Parts of speech के 8 kinds होते हैं या 8 प्रकार होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. ये आपने नाउन प्रोनाउन आपने देखा होगा, फर्स्ट क्लास से बच्चे याद करते हैं. हिंदी में इसको संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, इसी तरह संबोधन और ये संबंधवाचक, ये इस तरह से सारे हिंदी में भी होते हैं. ये आपने सुना होगा. जब आप छोटे क्लासेस में होंगे तो नाउन की डेफिनेशन टीचर्स लिखवाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे क्लास में थे तो उस समय उसकी वैल्यू थी. लेकिन ये सारे वर्ड्स के बारे में, इनकी डेफिनेशन और ये होते क्या हैं, ये आपको जानना जरूरी है. जो बच्चे शुरू से, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, जो बच्चे शुरू से सीखना चाह रहे हैं, जो बच्चे अपने जो चीज़ों को भूल चुके थे, जो कंपटीशन के मूड से भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि नाउन है क्या, इसके कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, वो कहाँ यूज होते हैं, उसके प्रकार में क्या क्या चीजें होती हैं, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव के क्या काइंड्स हैं, किस तरह से यूज किया जाता है. सेम थिंग वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सबके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए. तभी आप एक सेंटेंस को बहुत ही सुंदर तरीके से बना सकते हैं, तुरंत पकड़ सकते हैं, ये नाउन ये है, ये नाउन ये है. यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए इट मीन्स एक ट्री बनाया हुआ है और इसके 8 ब्रांचेस कर दी हैं. तो 8 ब्रांचेस में ये जस्ट लाइक अ ट्री पार्ट्स ऑफ स्पीच है. यहाँ पर नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन. इनके यानी कि पेड़ जो है ये इसी की ब्रांचेस हैं 8, जिससे कि हम इंग्लिश मेकिंग और सेंटेंस मेकिंग करते हैं. हम छोटा सेंटेंस लिखें या बड़ा सेंटेंस लिखें, हमें किसी ना किसी की इनमें से जरूरत पड़ती है. और ऐसा नहीं है एक सेंटेंस में हमें एक ही जरूरत पड़ती है. जस्ट लाइक आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आई क्या है, आई आपका प्रोनाउन है. और
टीचिंग में टीच क्या है, ये आपका वर्ब है, और यू क्या है, ये भी आपका प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन राम ईट्स मैंगो, अगर मैं ये बोलती हूँ तो राम नाउन है, ईट में एस का यूज हुआ है बिकॉज आपका राम सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे एस लग गया वर्ब में। और मैंगो, मैंगो भी नाउन है, लेकिन यहाँ वो मैंगो आपको ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ओल्ड पर्सन वॉक स्लोली, बूढ़े लोग, वृद्ध लोग धीरे धीरे चलते हैं। तो ये स्लोली क्या है, वॉक, ये आपका हो गया वर्ब, लेकिन स्लोली अगर लगा दिया तो ये आपके क्रिया की विशेषता बता दी उसने, वर्ब को आपने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया। वर्ब में आपने एक एडिशन कर दिया कि वाक तो आपका है ही, ये तो वर्ब है, लेकिन स्लोली जोड़ दिया, इट मीन्स ये आपने उसमें एडिशन कर दिया कि बूढ़े लोग धीरे धीरे चलते हैं, वॉक स्लोली, तो ये एडवर्ब हो गया। इसी तरह प्रीपोजिशन है, A cat jumped into the well, तो यहाँ into the जो आया ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। 2 and 2 makes 4, तो and जो है 2 and 2 makes 4, ये आपका and कंजक्शन हो गया। ओहो, I have failed, यहाँ पर ये इंटरजेक्शन हो गया। तो यहाँ आपके सारे, ये तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको एक एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन नाउन क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। हाउ मेनी काइंड्स नाउन, हाउ मेनी काइंड्स प्रोनाउन, हाउ मेनी काइंड्स एडजेक्टिव, हाउ मेनी काइंड्स वर्ब, एडवर्ब, ये सब के कितने काइंड होते हैं, उनको कहाँ यूज करते हैं, किस जगह यूज नहीं करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह हम पहचानते हैं कि ये नाउन है, किस तरह से पहचानते हैं एडजेक्टिव है, ये सारी चीजों को आपको जानना जरूरी है। और इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं, पहले तो आज का आपका रिवीजन यही हो जाना चाहिए कि ये है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको बोलते हैं, जो एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपके इंग्लिश को बनाने के लिए ये ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप ईंटों को रख के हम एक बिल्डिंग तैयार करते हैं, उसी तरह से इन शब्दों, इन डेफिनेशंस के द्वारा, इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के द्वारा हम अपनी इंग्लिश में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनकी हमें जरूरत हर समय पड़ती है, टाइम टू टाइम पड़ती है। जब हमें इसी की नॉलेज नहीं है तो हम आगे क्या कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको इसकी तैयारी करनी है, और आगे अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगी उसको थॉरोली मैं बहुत विस्तार से, डिटेल से नाउन आपको समझाऊंगी कि नाउन है क्या, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, हर काइंड्स को हम किस तरह पहचाने, उसका क्या यूटिलाइज है, और किस तरह हम जानते हैं कि ये प्रोनाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये मटेरियल नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, इसको हम किस तरह से पहचानेंगे और उसकी क्या, किस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो मैं इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप नाउन टू एडजेक्टिव इंटरजेक्शन पूरा थॉरोली समझाऊंगी, और आप उसको देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब तक आप वो नहीं करेंगे तो आपको मेरी अगली वीडियो मुश्किल से मिलेगी। तो इसलिए इसको, नाउन को देखिएगा, और मुझे आप अपने कमेंट्स बॉक्स में, आप लोगों से मैं चाहूंगी कि अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि यूजफुल है तो कमेंट जरूर दीजिएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा। मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को जितना दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे बैक हैं, जो बच्चों ने ये मिस कर दिया, उनसे ज्यादा वो बच्चे हैं जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और जब ये पूछते हैं कि मैम ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, वहां पे ये था लेकिन ये नहीं लिख पाया, इसका क्या होता है। तो जब बड़े बड़े बच्चे होते हैं जो 12th पास आउट हैं और ग्रेजुएशन पास आउट हैं, और जब ये पूछते हैं तो बड़ी एक तरह से गिल्ट लगती है कि या तो बच्चों की गलती रही, या समझने और समझाने, दोनों में से हो सकता है किसी की भी हो। फिलहाल मैं ये चाहती हूँ कि जो बच्चे घर बैठकर मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरा जो एक इंटेंशन है, मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि मैं अपने बच्चों को वो सब चीज दे सकूं जो बच्चों के लिए यूटिलाइज हो, बच्चों के लिए यूजफुल हो, और तभी मेरा यहाँ पर वीडियो बनाना सक्सेस होता है, फ्रूटफुल होता है।
तो नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलते हैं नाउन के साथ में। थैंक यू।